मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी से कैसे निपटा जाए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत हाल खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 से मुतल्लिक तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का बड़ी बैठक में शिरकत का फैसला। 14 अरकान की फहरिस्त स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, अली जफर और दीगर शामिल। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास से पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। पीटीआई का मुतालबा। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ व्हिप आमिर डोगर की भी मुलाकात। अय्याज सादी की मामला हुकूमत के सामने रखने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि कोई एक जमात दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। महमूद अचकजई ने कहा कि दहशतगर्दी की हर सतह पर मजम्मत जरूरी, आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर के इलाके तोरोदरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 3 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। बनू कैंट हमले में हलाक मजीद 3 दहशत गर्दों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। इससे पहले 2 दहशत गर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही निकला था। बनू में CTD का एक्शन, 2 दहशत गर्द हलाक। इंसदादे दहशतगर्दी की मद में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कितना फंड दिया और कितना खर्च हुआ, सारा हिसाब किताब होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2010 से 2024 तक के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक 14 साल में वफाक से 535 अरब रुपए से जायद का फंड मिला। मजमूई रकम 14 अरब से बढ़कर 86 अरब रुपए तक जा पहुंची। फैसला कर लिया, नौजवानों को रियासत से नजदीक लाएंगे। मेरिट और गुड गवर्नेंस को फिरोग देकर रियासत पर एतमाद बहाल किया जा सकता है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान कोई ऐसा काम न करें जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। वजीर आजम से अमरीकी IT कंपनी के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT में 25 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ है। अहदाफ के हुसूल के लिए कंपनीज को सहूलियात दे रहे हैं। IT की आलमी मार्केट में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। आइंदा बजट में विफाकी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना ही पेंशन बढ़ेगी। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा, तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मजीद इकदामात की जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर बातचीत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में मोटरवेज और शाहराहों के मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी में तेजी लाने का अज़्म। शुगर माफिया मुंह जोर, चीनी के निर्ख बेकाबू। रावलपिंडी और कोयटा समेत कई शहरों में कीमत 180 रुपए किलो से भी ऊपर। कोयटा में 15 रोज में चीनी की कीमत में 45 रुपए फी किलो इजाफा। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद कीमतों में मामूली कमी। कराची में 160 और लाहौर में भी 160 से 165 रुपए में दस्तयाब। मलिक रियाज और साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजबूत शवाहिद मिलने पर नैब का एक्शन। बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियां और जायदादें मुंजमद। मफरूर मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए कार्रवाई का आगाज। एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमात जेर तफ्तीश। अवाम बहरिया टाउन की ऑफर्स नजरअंदाज करके अपनी जमा पूंजी का तहफ्फुज करे। तख्त पड़ी रेफरेंस में अदम हाजिरी पर मलिक रियाज, अली अहमद मलिक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कारवार। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA ने डिजिटल शवाहिद भी कब्जे में ले लिए। तहकीकात जारी। मुलजिम हैदर सईद के खिलाफ पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान जहर आलूद मुहिम चलाता रहा। कलदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में भी मुलविस निकला। तुरखम बॉर्डर पर कशीदगी कम करने के लिए पाक अफगान जिरगे में अहम पेशरफ्त। फायरबंदी और तुरखम गुजरगा आमदोरफ्त के लिए खोलने पर इत्तफाक। मुतनाज़ जमीन पर तामीरात खोलने से मुताल्लिक जिरगे ने वक्त मांग लिया। नई नहरों पर कोई काम नहीं हो रहा। चुलिस्तान केनाल बन रही है और ना बनेगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टुक पैगाम। कहा अपोजिशन रहनुमा जैन शाह एक वीडियो दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। CCI इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पंजाब हुकूमत के स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल इकदामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे भर में स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म। पैप फूड का मेल प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला। FIA पर रिश्वत का इल्जाम। अदाकारा नादिया हुसैन ने माफी मांग ली। बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। कहा हाई रैंक ऑफिसर का नाम इस्तेमाल करके जालसाज ने रिश्वत मांगी। जालसाज को बेनकाब करने के लिए FIA मेरी शिकायत पर काम करे। बैरून मुल्क कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी भारतीय रिकॉर्ड का हिस्सा। पाकिस्तान ने मोदी का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। भारतीय वजीर आजम ने तनाज़ कश्मीर को जानबूझकर नजरअंदाज किया। खुद मजलूम बनने का बयानिया झूठ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा झूठा बयानिया पाकिस्तानी जमीन पर दहशतगर्दी को हवा देने के लिए घड़ा जा रहा है। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। मरहूम काफ़ी अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। नसीर सोमरू ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का दुख और अफसोस का इजहार। हौसियों की जवाबी कार्रवाइयों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा हौसियों के हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराया जाएगा और इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। दारुल हुकूमत सना समेत यमन के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। गजा में इसराइल के हमले थे। देर अल बलाह में ड्रोन हमला, 5 फलस्तीनी शहीद। तबाह होने वाली इमारतों से 9 अफराद की लाशें बरामद। हमास का आलमी बरादरी से गजा में इमदादी सामान की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा T20 आज होगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। खुशदिल शाह को पहले मैच में कीवी खिलाड़ी से टकराना महंगा पड़ गया। मैच फीस का 50% जुर्माना। बड़ा इवेंट, बड़ी कमाई। चैंपियंस ट्रॉफी से PCB को रिकॉर्ड आमदनी। कुल मुनाफा तकरीबन 2 अरब रुपए रहा। होस्टिंग फीस की मद में ICC से 1 अरब 68 करोड़। टिकटों की फरोख्त से 40 करोड़ रुपए गेट मनी हासिल। भारतीय मीडिया PCB को माली नुकसान का राग अलापता रहा। झूठा प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। और समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में अमजद साबरी की यादें ताज़ा। बेटे ने आखिरी कलाम सुनाकर खराज अकीदत पेश किया। 9 बरस बाद भी मारूफ कव्वाल की खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के दिलों में जिंदा।